आप देख रहे हैं पटना से द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। 2020 विधानसभा बिहार का बिगुल बज चुका है और तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र से टिकट के लिए अपने अपने पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। उसी बीच पटना आरजेडी मुख्यालय में एक हमशक्ल खड़े हैं। वो हमशक्ल हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। आप यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 8 महीने से आप बिहार में चक्कर लगा रहे हैं। हम जानते हैं मोदी जी के हमशक्ल से कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है और आप इस वक्त आरजेडी दफ्तर में क्या कर रहे हैं। हालांकि आप इस वक्त पटना के तमाम मीडिया चैनलों के सुर्खी बने हुए हैं। आपका मोदी जी का हमशक्ल होना ही काफी है। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर, आपका क्या नाम हुआ? आपका अभिनंदन पाठक हमारा नाम है। इस बिहार की पावन धरती पर हम पटना में यहाँ हैं जी, और भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जी बिहार की जो पीड़ा है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, अन्याय है, भूख है, बेरोजगारी है, उसको लेकर बेहद चिंतित है। तो क्या लगता है कि इस बेरोजगारी के पीछे, इस भूखमरी के पीछे, ऐसे जो खस्ता हालात है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। डबल इंजन यहाँ पर लगाया गया, वो बोझ से लद करके फेल हो गया है और अब वो जा रहे हैं और जहाँ हम खड़े हैं वो आ रहे हैं। आप मोदी जी के हमशक्ल है, पूरी मीडिया भरी हुई है कि मोदी जी का एक हमशक्ल है जो पटना में घूम रहे हैं। मोदी जी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आप अपने हमशक्ल, अपने मीता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है मोदी जी का, मोदी जी अवतार पुरुष है, चर्चा हम बिहार पर करें जी। बिहार की जो दुर्दशा है उसमें डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। तो उसमें मोदी जी भी हैं? मैं मोदी जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बिहार में चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बीजेपी की कुनीतियां हैं जी, वो खराब है, उसका हम विरोध करते हैं। और पूरे देश में जी भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल जी जो बात विकास की करेगा जी, जो बात समानता की करेगा, जो बात अच्छाई की करेगा, हम उसका साथ देंगे। आप आरजेडी मुख्यालय में क्या कर रहे हैं? आरजेडी मुख्यालय में हम क्योंकि इसका समर्थन कर रहे हैं चुनाव में जी, जहां भी आरजेडी के प्रत्याशी लड़ेंगे हम उनको विजयी बनाने में। किस बेस पर? क्यों आरजेडी का समर्थन? क्यों, क्या है आरजेडी में खास ऐसा जो बीजेपी में नहीं है, जेडीयू में नहीं है? पिछले 5 साल से हमने देखा जो त्राही मची है उसको इस प्रदेश का युवा तेजस्वी ही दूर कर सकता है। उस पीड़ा को ये हमने महसूस किया। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल आरजेडी का, महागठबंधन का समर्थन करती है। किस तरह से देखते हैं आप, अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव क्या कर पाएंगे बिहार के लिए जो अब तक नहीं हो पाया? उन्होंने, डबल इंजन ने चिंता दी है और इन्होंने चिंतन किया है। तेजस्वी यादव एक दूरदर्शी, एक ऊर्जावान सोच के व्यक्ति हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं पिछले 8 महीने के दौरे पर बिहार के जो लहर तेजस्वी यादव के पक्ष में चल रही है वो ये प्रमाणित करती है कि आने वाला समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं। सिर्फ माई समीकरण से सरकार बन जाएगी, मुस्लिम और यादव की सरकार बन जाएगी? सब सर्वधर्म की बात हम करते हैं। अभी एक टिप्पणी आई थी एससी पर, आपने कहा कि हम सर्व समाज की बात करते हैं। तेजस्वी यादव उनको बिहार की जनता अवसर देने जा रही है, मौका देने जा रही है। परिणाम 2 महीने में जान लीजिए। बिहार में साहब, यूपी बिहार में कहते हैं कि जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं और इसी आधार पर लोग जीतते हैं। बिहार की जनता सब समझ चुकी है, न जाति पर न पाति पर। यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। यहाँ पर चुनाव पीड़ा को लेकर होगा और पीड़ा तब दूर होगी, विकास तब दूर होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अभी एक बात उठ रही है बिहार के गलियारों में, खास करके विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि भाई मोदी सरकार और नीतीश सरकार मिल करके इस वक्त चुनाव का टाइम नहीं था,
ये कोरोना काल है, बाढ़ काल है और ऐसे हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के चिराग पासवान का भी कहना था कि अभी चुनाव को टाल दिया जाए तो बेहतर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। कुछ लोग इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, इसलिए गए थे कि उनको अपनी करनी का पता है कि हमने क्या किया है प्रदेश की जनता के साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, आयोग पूरी तैयारी पर है, चुनाव अपने समय पर होने जा रहा है। और मैं तो आयोग को भी प्रणाम करूंगा और धन्यवाद दूंगा जो एक गरीब आदमी को भी मैदान में चुनाव लड़ने का निष्पक्षता से, निर्भीकता से अवसर देता है। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आयोग को प्रणाम, बिहार की धरती को प्रणाम, बिहार की जनता। आप यूपी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पैदा हुए। आपका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा है? 2 बार पार्षद का चुनाव लड़े, 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, 2012 में शहर सीट सहारनपुर से विधायक का चुनाव लड़े हैं, 2014 में मोदी जी के प्रतिरूप में बनारस में पूरा चुनाव हमने ही उनका किया है। मोदी जी के सपोर्ट में, मोदी जी के समर्थन में। अच्छा। लेकिन चूंकि अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगार मिला नहीं और समस्याएं और बढ़ती गई, इसलिए हम विचार के विपरीत, असत्य के विपरीत सत्य की ओर खड़े। 14 में आपने मोदी जी के लिए कैसी मेहनत की बनारस में? किस तरह से मेहनत की? 90 दिन भूखा रह करके बनारस की गली गली घर घर घूमा हूं, डमरू लेकर के, पूरा विश्व जानता है। और जो उन्होंने कहा उसको निभाने में वो असफल रहे। अब समाज को देखना है। आइए हम ऐसे देश की, इस देश की कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की, जिस देश की कल्पना जेपी अब्दुल कलाम ने की। अभी हमें मालूम है कि 2 दिन से यहाँ जेपी नड्डा जी गुरु मंत्र देने आए। यहाँ सारे मंत्र विफल हो जाएंगे। यहाँ जनता मन बना चुकी है महागठबंधन के समर्थन में, और आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर ही जाएंगे, रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। आप मोदी जी के हमशक्ल हैं। अगर मोदी जी दोबारा मिलते हैं आपसे, तो हम शक्ल को मीठा बोलते हैं, हम नाम को मीठा बोलते हैं, तो अपने मित्र से, अपने मीठा से क्या कहेंगे? कैसी शिकायत करेंगे जो शिकायत आप अपने मन में लिए हुए यूपी से बिहार चले आए? मैं यही कहूंगा कि आपने बिहार के युवाओं के बारे में सोचा होता। मेरा डबल इंजन से और मोदी जी से पूछना है कि आपकी सरकार में एक सुई बनाने का कारखाना आप लगा पाए? यहाँ का युवा भटकता हुआ रोजगार की तलाश में अन्य जगह जा रहा है। अगर आप ये काम कर देते तो युवा भटकता ना, ये जो पीड़ा है, मैं यही बात उनसे कहूँ। रेल बिका है, प्राइवेट हाथ में गया है, रेल में सौंदर्यीकरण होगा, रेल तरक्की करेगा, ऐसा कहा जाता है। देश न बिक जाए, हम इससे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये बड़े लोगों की पार्टी है, कच्चा बनियान वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दर्द को नहीं जानती है। हम जमीन पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आपने चाय बेचने की बात कही, आपने चौकीदार की बात की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम गए, और क्या चौकीदारा हो रहा है, किस प्रकार की चाय बेची जा रही है। आप सत्ता में आने के बाद अच्छे दिन के सपने दिखा करके बोलते हैं रोजगारों को कि पकौड़ा बना लो। अरे ईश्वर से डरिए, जनता ने आपको बिठाया है। 2024 में जनता आपको कुर्सी से उठा करके नीचे डाल देगी। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, आप देखते रहिए। आपके यहाँ यूपी में भी विधानसभा आने वाला है, वहाँ क्या होने जा रहा है? तो वहाँ पे किस तरह काम चल रहा है? अभी देखिए, सबसे पहले बिहार है, बिहार से शुरुआत करेंगे। बिहार से शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार को भगाने की, अपराध को भगाने की, अन्याय को समाप्त करने। वो पल जब आपने 2014 में मोदी जी के लगाया, बनारस की गलियों का खाक छाना, उस पल को याद करके कैसा लगता है? मैं उस सपने के, जो सपने दिखाए जा रहे थे देश को अच्छे दिन आएंगे, उसकी चपेट में हम भी थे। अच्छे दिन तो आए नहीं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, और क्या कितनी पीड़ाएं हैं ये हृदय में है। वक्त बताने जा रहा है कि क्या होने जा रहा है बिहार की धरती पर। बिहार में तब विकास होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये निश्चित बनेंगे। मैं फिर से कहूंगा, सिर्फ माई समीकरण जो है ये एक बड़ा वोट है, लेकिन माई समीकरण में भी सेंध लग चुका है। आपने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा होगा कि माई समीकरण से भी मुस्लिम के कुछ प्रतिशत वोट और यादव का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी एनडीए को गया है। इस बार विधानसभा में क्या होगा? जनता जनार्दन है, वो मुकुट पहनाती है और मुकुट को उतारती है। 2 महीने बाकी है। देखिए, अब तो आयोग है, चुनाव आने दीजिए
परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन पूरे बिहार की जनता उस युवा पर जो आस्था व्यक्त कर रही है। शाम को भी हमने कहा है बंगले के सामने, सीधे सीधे युवा गद्दी पर बैठेगा। हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, हमारी संभावनाएं कभी व्यर्थ नहीं होती। अभिनंदन पाठक। आप हैं अभिनंदन पाठक। आपने बनारस के 2014 पार्लियामेंट चुनाव में मोदी जी के लिए जमकर बनारस की गलियों में 90 दिन तक हाथ छाना और आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज इन्हें पीड़ा है कि मोदी जी ने जो दावे किए थे उन दावों पर वो खड़े नहीं उतरे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, हमारा फेसबुक पेज और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। थैंक यू।